उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो पीएम केयर फंड में की वजह से जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम पे, और उसमें क्या पिटीशन फाइल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है। आज हम लोग पूरा विस्तार से देखेंगे, तो बने रहे हमारे साथ और इस पूरी वीडियो को देखिएगा। आपको कुछ समझने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आजकल के ज़माने में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पीएम केयर्स फंड क्या है, ठीक है। पीएम केयर्स फंड का हम लोग बैकग्राउंड जानेंगे। एनडीआरएफ का आप लोगों ने सुना होगा, पीएम केयर्स वर्सेस एनडीआरएफ कंट्रोवर्सी आ रही थी। तो देखिए, जो पीएम केयर्स फंड है वो 28 मार्च 2020 को इस्टेब्लिश किया गया था और उसका केवल एक सोलो मोटो था कि इस टाइप जो पेंडेमिक चल रहा है या फिर जैसी इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है पूरे देश में, जैसे हालात चल रहे हैं और आने वाले भविष्य में अगर ऐसे कोई हालात बनते हैं तो ऐसे हालात से निपटने के लिए इस फंड का उपयोग हो सकता है, इस फंड का उपयोग होगा, ठीक है। ये तो मोटा मोटी बात हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये कहा है। मैं कल आपको 2 लाइन में समझा रहा हूँ, फिर हम लोग थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। एनडीआरएफ क्या है, पीएम केयर्स फंड क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे, फिर हम लोग पिटीशन की बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उन्होंने ये पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है कि जिस पिटीशन में ये मतलब पिटीशन ये थी कि जितने भी मनी एलोकेट हुए हैं, जितने भी फंड एलोकेट हुए हैं अभी तक पीएम केयर्स फंड में, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसमें, एनडीआरएफ में। तो चलिए थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड पे जानेंगे, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि एनडीआरएफ क्या है। देखिए, यहाँ पे जो एनडीआरएफ है वो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड है, ठीक है। आप लोग एनडीआरएफ से कंफ्यूज मत करिएगा। जो दूसरी एनडीआरएफ होती है वो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स होती है, जो कि कहीं भी कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, जैसे बाढ़ आ गया, तो वहाँ पे टीम जाती है बचाने के लिए लोगों को, ठीक है। वो चीज़ अलग है। और जो ये है एनडीआरएफ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड, ये बिल्कुल अलग है। तो देखिए, नेशनल कैलामिटी कंटेंजेंसी फंड, ठीक है, इसको रीनेम किया गया था एज अ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड में, ठीक है। 2005 में नेशनल डिज़ास्टर एक्ट लागू किया था, एक्ट लागू किया गया था। उसके अंतर्गत सेक्शन 46 में एनडीआरएफ का गठन हुआ था। एनडीआरएफ वहाँ पे एक्ट किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि एनडीआरएफ किसके अधीन आती है, किस अकाउंट में आती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पूरे देश में 3 टाइप के फंड होते हैं, ठीक है। पहला होता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और तीसरा होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो भी एनडीआरएफ में बजट होते हैं, जो भी एनडीआरएफ में आते हैं, वो एनडीआरएफ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। और मेन बात ये है कि इसको गवर्न कौन सी बॉडी करती है, इसको वो चलाती कौन सी बॉडी है, इसको देखती कौन सी बॉडी है। तो देखिए, एनडीआरएफ को सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज़ को चेक ओवर करती है, पूरा जांच पड़ताल यही करती है। और जो भी जहाँ भी उनको लगता है कि समस्या है, कोई नेचुरल कैलामिटी आई है, तो वहाँ से उसको फंड, उस एरिया को फंड एलोकेट किया जाता है। एक बात और है, ये तो बात होगी फंड, एनडीआरएफ फंड देता है, तो अब एनडीआरएफ का पैसा कहाँ से आता है। तो एनडीआरएफ के पास पैसा बजटरी एलोकेशन के थ्रू आता है, ठीक है। हर साल बजट होते हैं, तो उसमें कुछ फिक्स्ड अमाउंट एनडीआरएफ हो जाता है, 1000 करोड़ या 1500 करोड़, जो भी उनका फिक्स्ड अमाउंट होता होगा वो एनडीआरएफ उन लोग एलोकेट करते हैं। एक नियम में बदलाव हुआ है कि पहले केवल जो एनडीआरएफ को जो फाइनेंस होता था वो बजटरी एलोकेशन से होता था, लेकिन सिंस जुलाई 2020 इसमें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं और कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है। एक बात और एनडीआरएफ के बारे में बता दूं कि एनडीआरएफ का जो भी खर्चे होते हैं, जो भी वो एलोकेट करती है, उसकी जो ऑडिट होती है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। कैग पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट की जांच करते हैं, ठीक है, जो भी एनडीआरएफ खर्चा करती है। ये तो बात हो गई एनडीआरएफ की। हम बात करेंगे पीएम केयर्स फंड की। जैसा कि मालूम होगा आप लोगों को कि स्टार्टिंग के महीनों में, जैसे लॉकडाउन लगा था, मार्च के महीने से लॉकडाउन लगा था, तो उसी महीने में एक पीएम केयर्स फंड का गठन हुआ, ठीक है। 28 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत उसका मेन मोटो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, मेन मोटो क्या था कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए, जैसे इस टाइम पे चल रही है, तो उस फंड को वहाँ पे उपयोग किया जा सके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पीएम केयर्स
पीएम केयर का जो फुल फॉर्म होता है वो कि बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ पीएम केयर का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर और केयर्स मतलब सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसका गठन ही इसलिए किया गया था कि ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो वहाँ पे इस फंड का उपयोग किया जा सके। और एक बात और, ये कोई फंड नहीं है। पीएम केयर्स इज़ नॉट अ फंड, इट इज़ अ चैरिटेबल ट्रस्ट। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके अंतर्गत लोगों ने अपनी स्वेच्छा के माध्यम से पैसा डोनेट किया गया है। किसी को फोर्स नहीं किया गया है कि आपको कंपलसरी इसमें डोनेट करना ही करना है। इस बात को समझिए पहले आप लोग। बहुत लोगों को लगता है कि फोर्सफुली गवर्नमेंट ने किया है, फोर्सफुली नहीं किया गया, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से पैसा डोनेट किया गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका चेयरमैन कौन है, पीएम केयर्स फंड के चेयरमैन कौन है। तो पीएम केयर फंड के जो चेयरमैन है, जैसा कि नाम ही दिख रहा होगा पीएम, तो यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरमैन हैं। और इसके अंतर्गत और कौन सी बॉडीज़ हैं, होम मिनिस्टर आएगी, डिफेंस मिनिस्टर आएगी और फाइनेंस मिनिस्टर आएगी, ठीक है। मतलब प्राइम मिनिस्टर के अलावा 3 बॉडीज़ और हैं जो इसको लुक ओवर करती हैं, टेक ओवर करती हैं। सबसे बड़ी बात इस फंड की ये है कि ये एक माइक्रो डोनेशन को इनेबल करती है। माइक्रो डोनेशन जो मैं माइक्रो डोनेशन की बात कर रहा हूँ, तो माइक्रो डोनेशन का मतलब ये है कि इसमें आप 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक का भी डोनेशन कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा शक्ति हो, ठीक है। कुछ लोगों ने 1 रुपये भी किए हैं, कुछ लोगों ने 10 रुपये भी किए हैं और कुछ लोगों ने तो करोड़ों रुपए भी इसमें दान दिए हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि आपको इतना ही रुपए डोनेट करने हैं। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी स्वेच्छा के अनुसार ही आप उसमें पैसे आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते थे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एनडीआर है कुछ बैकग्राउंड की, पीएम केयर से कुछ बैकग्राउंड की। हम बात करेंगे मेन जो थी पिटीशन क्या थी। देखिए एक एनजीओ है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, CPIL। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की थी कि जो भी पीएम केयर्स फंड में जो भी पैसा आया उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसमें, एनडीआरएफ में, मतलब नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ रिस्पांस फंड में एलोकेट कर दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ तर्क दिए थे जो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। जो उन्होंने पहला तर्क दिया है, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा पीएम केयर्स फंड के लिए कोई भी लीगल कानून नहीं बनाया गया है, जबकि एनडीआरएफ के लिए बाकायदा एक एक्ट था, ठीक है, उसके तहत उसका गठन हुआ था। जबकि पीएम केयर्स फंड के लिए ऐसी कोई कानून उन्होंने बनाया ही नहीं, सरकार ने बनाया ही नहीं ऐसा कोई कानून। दूसरा तर्क ये था कि इट वॉज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये कहा कि ये जो पीएम केयर्स फंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक धोखा है, धोखे से ये फंड बनाया गया है। और एक बात उन्होंने ये कही गई कि जैसे एनडीआरएफ को कैग ऑडिट कर रहा है, तो पीएम केयर्स फंड को प्राइवेट ऑडिटर क्यों ऑडिट कर रहे हैं, उसको भी कैग ही ऑडिट करे, ठीक है। उनका तर्क भी सही है भाई, लोगों का पैसा लगा हुआ है। करीबन पीएम केयर्स फंड में 6500 करोड़ इस टाइम पे प्रेजेंटली अमाउंट आ चुका है, ठीक है। और बात करेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर थे उन्होंने क्या तर्क दिया है इसके रिस्पॉन्स में। तो उनका ये कहना है, जो भी गवर्नमेंट के लॉयर्स उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर हमारे पास एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक पहले से फंड बना हुआ है एनडीआरएफ फंड, तो उसके अलावा हम कोई दूसरा फंड नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हमारे पास एक फंड पहले से मौजूद है तो दूसरा फंड हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। पहला तर्क ये था। और दूसरा तर्क ये था कि जो भी लोगों ने यहाँ पैसा दिया है फोर्स नहीं किया गया है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू पैसा आया है, लोगों ने अपनी सुरक्षा से पैसा दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी एनडीआरएफ के पास पैसा आता है वो एक बजटरी एलोकेशन के थ्रू आता है, जबकि पीएम केयर्स फंड में ऐसा कोई रूल नहीं है कि उनको बजट से पैसा नहीं मिलता है, वो एक चैरिटी के थ्रू पैसा मिलता है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। और मेन मुद्दा ये है कि 65 करोड़ जो रुपये इस टाइम पे आए हैं पीएम केयर्स फंड में, वो कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं, ठीक है। अपोजिशन पार्टी और यही कह रही है कि हमको पूरा डेटा दीजिए, ठीक है। उनकी बात भी सही है कि लोगों का पैसा लगा हुआ कहाँ लगा हुआ है। गवर्नमेंट लॉर्ड्स ये भी कहा है कि एक पॉलिटिक्स की जा रही है इस गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, ताकि उनका कैरेक्टर ख़राब हो जाए, उनकी छवि दूषित हो जाए, ठीक है। तो यही सब बातें हैं। और सरकार ने ये कहा है कि जो भी पैसा यहाँ पे है 6500 करोड़ रुपए हमको मिले हैं, तो उसमें से हम लोग 3100 करोड़ रुपए एक अच्छे काम के लिए लगाए हैं, जिसमें से 31 करोड़ रुपये में से 2000 करोड़ तो पीपी किट के लिए बनाने के लिए खर्च कर दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से 1000 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स के लिए खाना पीना जो भी उनका रहने की व्यवस्था थी उसके लिए किया गया है। और 100 करोड़ और हैं उसको कोरोना वायरस की रिसर्च के लिए
कोरोना वायरस रिसर्च सेंटर में दिया गया है ताकि वहाँ पे कोरोना वायरस की रिसर्च हो सके। तो देखिए ये था उनके तर्क। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है पीएम केयर्स फंड में भी जो पैसा है उसको एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफ़र करने की साफ साफ रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि इसको इस सिचुएशन में आप लोग पॉलिटिक्स मत करिए प्लीज़, और एक साथ आइए, लोगों का पैसा है, लोगों ने अपनी सुरक्षा से दिया है, और मेन बात ये है कि किसी को फोर्स नहीं किया गया है। तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि कैग की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट ऑडिटर्स भी इस फंड को ऑडिट कर सकते हैं टाइम टू टाइम पे। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केवल कैग ही क्या कह सकते हैं उसको ऑडिट कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट ऑडिटर्स भी ऑडिट कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी बना के रख सकते हैं। तो जैसा भी अभी कोई अपडेट आता है तो हम लोग बिल्कुल आपके लिए वीडियो बना के लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ये जो कंट्रोवर्सीज पूरी चल रही है और जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट किया है, तो इसमें क्या तर्क दिया था अपोजिशन ने, ठीक है, एनजीओ ने क्या तर्क दिया था और गवर्नमेंट के लॉयर ने क्या तर्क दिया था, और मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर आपका अच्छा लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।